आज मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो आपकी सिगरेट, ड्रग्स, निकोटीन, अल्कोहल या किसी भी तरह की बुरी आदत छोड़ने को बहुत आसान बना देगी। एडिक्शंस चाहे किसी भी तरह की हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। इसका ताल्लुक होता है डायरेक्टली हमारे सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फैक्ट्रीज या पावर हाउस भी कहते हैं। जो भी खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। पूरी बॉडी से एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए दिन भर काम कर पाती है। अब जो लोग किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो नशा हो या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शंस मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, इस चीज़ को बार बार करने की ज़रूरत महसूस होना, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बगैर इनके गुजारा मुमकिन नहीं। इन सब में एक एनएडी केमिकल्स की कमी होती है। एनएडी खाने को इस एनर्जी में तब्दील करता है। ये हमारी बॉडी में तकरीबन 500 मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर रिपेयर्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एजिंग है, इम्यूनिटी है। मतलब इसके बगैर इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। आपने शायद एनएडी सप्लीमेंट्स के बारे में सुना होगा। मैं यहाँ एनएडी सप्लीमेंट्स के बारे में बात नहीं कर मैं बात करना चाह रही हूँ इसके ब्रेकर्सेस पे, वो मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके एनएडी बनता है। और ये विटामिन D3 नाइस है। इसे वैसे तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉडी में HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत काम करता है। बहुत सी रिसर्च मौजूद है इस पे, लेकिन उस पे बात काम की जाती है। तो होता कुछ इस तरह है कि जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है या ड्रग्स लेना शुरू करता है तो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता NAD की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जितना NAD बन रहा होता है वो सारे का सारा यूज होने लगता है उस डैमेज को रिपेयर करने में जो एडिक्शंस की वजह से बॉडी में बन रहा होता है। सेल्स खराब होने लगते हैं एडिक्शंस की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही होती है, सेल्स में टूट फूट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नाइसिस की कमी हो जाती है और नायासिन से ही NAD बनता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर डैमेज होने की वजह से खुराक से मिलने वाली नायासिन प्रोसेस बॉडी भी कर रही होती है। तो जो इस कवर्ड जीन्स हैं वो नहीं हो रही होती है और वो डिमांड बढ़ने बॉडी कोप अप नहीं कर पाती। नायासिन सप्लाई मुतासिर होने से NAD नहीं बन पाता। तो फिर कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल या ड्रग्स लेता है, तो इन चीज़ों में मौजूद केमिकल्स बॉडी में जाके NAD से मुकाबला करने लगते हैं, NAD को काम नहीं करने देते, NAD से कम्पीट करने लगते हैं। इसमें NAD की प्रोडक्शंस बढ़ानी पड़ती है ताकि इन एडिक्शंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में उन्हें सोल्व किया जाए। अब सवाल ये है कि NAD की कमी को कैसे पूरा किया जाए। सिर्फ ये खुराक से मसला हल नहीं किया जा सकता। NAD बनाने में बहुत ज़्यादा मकदार नायासिन की ज़रूरत होती है। फिर जो लोग एडिक्ट होते हैं इनमें एनर्जी की चूँकि बहुत ज़्यादा कमी होती है, न्यूरॉन सही तरह काम नहीं कर रहे होते, इवन एडिक्शंस को सक्सेसफुली ख़त्म कर भी दें, अब भी इनकी बॉडी को सही तरह फंक्शंस करने के लिए नॉर्मल इंसान से ज़्यादा NAD की ज़रूरत होती है। ये 6 वेट्रोल सिम्टम्स कॉमन में आती हैं। एडिक्शन खत्म होने के बाद फटीग, मसल शोरनेस, हर वक्त की थकावट, अगेन और स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, फोक, ब्रेन कुछ समझ में नहीं आता, स्टेमिना डिग्रीज कम हो जाती है, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, काम कोई कर रहे हैं तो से आधा अधूरा छोड़ देते हैं, किसी काम को खत्म करने की हिम्मत नहीं रहती। तो इसमें आपको नायासिन की हाई डोज लेनी होगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी लेनी है, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली इसे कवर कर पाएंगे। कॉमन मसला और है जो लोगों के साथ होता है। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि नायासिन की हाई डोज लेने से इनमें फ्लशिंग रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, स्किन की रेड हो जाती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है। असल में लोग उन्हें देख के डर जाते हैं। अगर ये मसला आपके साथ है तो इसमें नायासिन में एक फ्लैश फ्री और फ्लैश क्यूब वर्जन आता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेंशनली ये थोड़ा महंगा है, एक बोतल तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए की मिलती है। तो लेकिन आप ये विड्रू सिम्टम्स क्रेविंग कम करना चाहते हैं और नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको हाई डोज लेनी पड़ेगी। 1.5 ग्राम तक, ये ml ग्राम नहीं है, ये ग्राम है। नायासिन ज्यादातर 500 ml ग्राम पोटेशियम में आती है, 3 से 6 कैप्सूल्स बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि विड्रू के कौन से फेस पे हैं, सिम्टम्स कितनी ज़्यादा है। शुरू में आप 1.5 ग्राम शुरू कर लें और फिर 1 से 2 हफ्ते के बाद
उसे फिर लें और 3 ग्राम पे चले जाएं और इसके रिजल्ट्स देखें। अब तो कुछ क्लिनिक्स में एडिक्शंस खत्म करने के लिए डायरेक्टली NAD को IP फॉर्म में लगाया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि NAD को कोई डायरेक्टली ले सकता है? NAD तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। अगर हम विटामिन B3 की नायासिन की बात करें तो इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं जिसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब इसमें लाइफस्टाइल भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता है कि कुछ बदले बगैर रिजल्ट्स ले लें, पुराना लाइफस्टाइल छोड़ना होगा। चेंजिंग में एक है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप कंबाइंड हेल्थ इको डाइट इंटरमीडिएट फास्टिंग दोनों को एक साथ लेके चलें, एक्सरसाइज शामिल करें और इसमें फिर रिजल्ट्स देखें। आप इसे ट्राई करें। मेरी वीडियो से अगर आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।